हेलो स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एहसान पर। और जैसा कि आपको मालूम है कि बीएसएससी के ज़रिया माविन उर्दू मुतरजिम की तकर्रुरी की बहाली की जो भी कार्रवाई है उसमें लगातार देरी हो रही है। इसकी कार्रवाई अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाई है। लगातार अपडेट आती रहती है, बहुत सारे मकतूब लिखे गए बीएसएससी को कि आखिर क्या मामला है, क्यों देरी हो रही है और कब तक इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाएगा। उससे आप सबको बताएं, उससे आगाह कराएं। जनाब रियाजुल हक साहिब उर्फ राजू, जो बिहार अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हैं, इन्होंने पहले भी बीएसएससी के सेक्रेटरी को ख़त लिखा और जवाब तलब करने की कोशिश की। और फिर से आज एक नई खबर जनाब रियाजुल हक साहिब की तरफ से, जो बिहार अक़लियती कमीशन के चेयरमैन हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, माविन उर्दू मुतरजिम की तकर्रुरी की कार्रवाई से वाकिफ़ कराएं रियाजुल हक। जी हाँ, फिर से ख़त लिखा है इन्होंने बीएसएससी के सेक्रेटरी को और रिपोर्ट तलब की है कि आखिर क्यों देरी हो रही है। और जो वजह सामने खुलकर आई है या जो वजह आप जान रहे हैं वो ये है कि कुछ कैंडिडेट्स के पास उस डेट का एनसीएल नहीं था जिस डेट का बीएसएससी के ज़रिया मांगा जा रहा था। तो नए डेट का एनसीएल भी एक्सेप्ट कर लिया जाए। अपनी इस अर्ज़ी को लेकर वो लोग पटना हाई कोर्ट पहुँच गए थे और पटना हाई कोर्ट पहुँच जाने के बाद लगातार इसकी कार्रवाई में देरी हो रही है। जबकि रियाजुल हक साहब ने इस बात को वाज़ेह करते हुए कहा कि पटना हाई कोर्ट ने कोई भी स्टे नहीं लगाया है। जी हाँ, ये बात काबिल गौर है कि कोई स्टे नहीं लगाया है, ना ही कोई मनफी हुक्म दिया है। तो फिर क्यों इसकी कार्रवाई को पूरा नहीं किया जा रहा है, क्यों देरी हो रही है? इसका जवाब इन्होंने पहले भी मांगा था और आज फिर माविन उर्दू मुतरजिम की तकरीरी की कार्रवाई से वाकिफ़ कराएं जनाब रियाजुल हक साहब की तरफ से। फिर ये एक ख़त जनाब सेक्रेटरी साहब जो भी बीएसएससी के हैं उन्हें लिखा गया है। तो आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए मैं आपके सामने पढ़कर बताता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आप ये न्यूज़पेपर देखना चाहें तो ये कौन सा न्यूज़पेपर है, किस डेट का है, आप वहाँ जाकर न्यूज़पेपर भी देख सकते हैं। और चलिए पूरी खबर मैं आपके सामने रखता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की सारी यूज़फुल वीडियोज़ लगातार आप तक पहुँचती रहें और आप किसी चीज़ से अनजान ना रहें। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं और मैं सारी पूरी खबर आपके सामने पढ़कर सुनाता हूँ। आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, पटना बिहार रियासती अक़लियती कमीशन ने बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी बीएसएससी की जानिब से माविन उर्दू मुतरजिम की तकर्रुरी को अल्तवा में रखे जाने पर तशवीश का इजहार किया है। जी हाँ, ये जो कार्रवाई आपका अल्तवा में रखा गया है, इसे पेंडिंग में डाल दिया गया है, देरी हो रही है, तो इस पर उन्होंने तशवीश यानी कि गमो दुख का इजहार किया है। अक़लियती कमीशन के चेयरमैन रियाजुल हक राजू ने इस मामले पर नोटिस लेते हुए बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को मकतूब इरसाल किया है। जी हाँ, इस पर नोटिस लेते हुए, इस पर गौर व फिक्र करते हुए जनाब रियाजुल हक उर्फ राजू साहब ने इस मामले पर नोटिस लिया और उन्होंने बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को फिर से ख़त लिखा है। जारी मकतूब में अक़लियती कमीशन के चेयरमैन ने कहा है कि बीएसएससी की जानिब से माविन उर्दू मुतरजिमीन की तकर्रुरी या सिफारिश का अमल हाई कोर्ट में दायर अर्जी की बुनियाद पर अल्तवा में रखने के मामले में कमीशन की जानिब से ये सिफारिश की गई थी कि मअज़्ज़िज़ हाई कोर्ट के ज़रिया इस सिलसिले में जब किसी तरह का स्टे ऑर्डर या कोई मनफी हुक्म नहीं किया गया है तो तकर्रुरी के अमल को शुरू किया जा सकता है। जी हाँ, उन्होंने पहले भी वाज़ेह तौर पर इस बात को कहा था कि जब हाई कोर्ट के ज़रिया किसी तरह का कोई स्टे ऑर्डर या कोई मनफी हुक्म, निगेटिव ऑर्डर कुछ नहीं निकला है तो इसकी कार्रवाई को पूरा किया जा सकता है। और उसके बाद फिर मुअज़्ज़िज़ हाई कोर्ट के ज़रिया जो भी हुक्म दिया जाएगा, दिया जाएगा हाई कोर्ट के ज़रिया, उसके नतीजे में सिफारिश या तकर्रुरी काबिल असर तस्लीम की जाएगी। और फिर जो भी हाई कोर्ट का उसके बाद जो भी नतीजा आता है, जो भी ऑर्डर जजमेंट निकल कर आता है, उस पर अमल किया जाएगा और उसका वेलकम किया जाएगा। लेकिन इस सिमत में बीएसएससी के ज़रिया क्या कार्रवाई की गई है, इसकी रिपोर्ट कमीशन को नहीं भेजी गई। जी हाँ, लेकिन जो जवाब तलब किया गया था, जो रिपोर्ट तलब की गई थी, वो अभी तक अक़लियती कमीशन को नहीं पहुंची है।
नहीं पहुंची है, नहीं भेजी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वाज़ेह तौर पर लिखा है, इस सिलसिले में कानून साज कौंसिल के रुकन और कौंसिल की अक़लियती फ़लाह कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सुहेब की जानिब से भी कमीशन को ख़त मौसूल हुआ है। जी हाँ, इससे रिलेटेड वीडियोज़ भी आपको आपके अपने चैनल पर अपलोड किया गया था कि जनाब कारी सुहेब ने भी इस मामले पर आवाज़ उठाई थी और कार्रवाई को पूरा करने की दरख्वास्त की थी, लेकिन अभी तक कोई तशफ़ी बख्श फ़ैसला नहीं आया है, ना ही कोई कार्रवाई देखने को मिल रही है। फिर आगे आप देखिए, इसमें है कि चेयरमैन कारी सुहेब की जानिब से भी कमीशन को ख़त मौसूल हुआ है, जिसमें माविन उर्दू मुतरजमीन की तकर्रुरी के अमल को मुलतवी रखे जाने पर नाराज़गी का इजहार किया गया है। जी हाँ, जनाब कारी सुहेब ने भी इस पर नाराज़गी का इजहार किया था। इस सिलसिले में गुजारिश की जाती है कि BSSC की जानिब से माविन उर्दू मुतरजमीन की तकर्रुरी की सिफारिश के लिए जो कार्रवाई की जा रही है, कमीशन के सेक्रेटरी के तवस्सुत से बिहार रियासती अक़लियती कमीशन के दफ्तर को 4 अक्टूबर को इसकी वाज़ह रिपोर्ट दस्तयाब कराएं। जी हाँ, अब एक डेट जैसा कि आप देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन, 4 अक्टूबर ये तय किया गया है और जनाब रियाजुल हक साहब ने 4 अक्टूबर को या 4 अक्टूबर तक, आप जो भी कहें, दोनों समझ सकते हैं, इसकी वाज़ह रिपोर्ट दस्तयाब कराने की मांग की है कि आखिर क्यों इसमें देरी हो रही है। और बात जब यह वाज़े है कि हाई कोर्ट की तरफ से कोई स्टे ऑर्डर या कोई मनफी हुक्म जारी नहीं किया गया है, तो इसके प्रोसेस को, इसकी कार्रवाई को, बहाली की जो कार्रवाई है, जिस तरह उर्दू मुतरजिम के केस में पूरा किया गया था, माविन उर्दू मुतरजिम के केस में भी उसी तरह पूरा किया जा सकता है और फिर जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसका वेलकम किया जाएगा, उसे माना जाएगा। तो ये बात आपकी निकली है और मैं आपको बता दूं कि ये कौन से पेपर में है, ताकि आप पेपर भी अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। तो ये आपका उर्दू ज़बान व अदब का जो बहुत ही मशहूर आपका पेपर है, कौमी तंज़ीम। जी हाँ, कौमी तंज़ीम में 23 सितंबर 2023 आज के ही डेट में ये आया है। आप जाकर पेपर दे सकते हैं और इस खबर को पूरा पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।